Hi and welcome to another reading and welcome to the channel। तो आज हम लोग देखेंगे दैट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक पे हम लोग आज ये रीडिंग बनाएंगे। आपको कैप्शन देख के पता चल गया होगा दैट आज हम लोग देखेंगे ये पर्सन या इस कनेक्शन में क्या छुपा हुआ है। वॉट इज़ हिडन इन दिस कनेक्शन। कोई ऐसा चीज़ जो ये पर्सन आपसे छुपा रहे हैं, कोई ऐसा चीज़ जो यूनिवर्स आपसे छुपा रहे हैं या आप देख नहीं पा रहे हो। ये जो भी कनेक्शन है मैं इसे ओपन रखना चाहती हूँ। फॉर सम ऑफ़ यू ये एक रोमांटिक लव कनेक्शन होगा, फॉर सम ऑफ़ यू ये आपका फ्रेंडशिप का कुछ कनेक्शन होगा, फॉर सम ऑफ़ यू ये आपका कोई फैमिली कनेक्शन होगा, कोई आपके कलीग के साथ आपका कनेक्शन होगा। सो आप इसको उसी इंसान के लिए देखिएगा जो अभी आपके माइंड में है, जिसके वजह से आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है। द फर्स्ट पर्सन जो आपके माइंड में आए हैं ये उस पर्सन के लिए ही होगा। और मैं यहाँ पे कोशिश करूँगी एक पिकअप पाइल करूँ, बिकॉज़ बहुत टाइम से हम लोगों ने इस चैनल पे कोई पिकअप कार्ड पिकअप पाइल रीडिंग नहीं किया है। सो लेट अस डू अ पिकअप पाइल रीडिंग, क्योंकि सिंस ये थोड़ा सा इलेबोरेट होगा सो यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा आपको एक्सपोजर भी मिलेगा। सो लेट्स पिक द पाइल, वेल चूज़ द पाइल फर्स्ट। एंड ये जनरल टाइमलेस रीडिंग है, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा। कोई भी मैसेज अपने ऊपर आप फोर्स मत कीजिएगा, ये टाइमलेस है, कभी भी देख सकते हैं। मेरे बारे में, इस चैनल के बारे में, पर्सनल सेशंस के बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ मिलेगा। पाइल नंबर 1 देखते हैं। मेन मेल है पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2 के लिए जर्नी आया है, जर्नी। सो ये हमारे दो पाइल्स हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। हम लोग का टॉपिक है कि इस कनेक्शन में, ये जो भी टाइप का कनेक्शन है, इस कनेक्शन में क्या हिडन है, क्या छुपा हुआ है, क्या आप नहीं देख रहे हो, देख पा रहे हो, दिखाई नहीं दे रहा है, पर्सन आपसे छुपा रहे, यूनिवर्स आपसे छुपा रहे, क्या चल रहा है। हिडन सीक्रेट्स ऑफ दिस सिचुएशन, दिस कनेक्शन। सो मैं शुरू करूँगी मेरे पाइल नंबर 1 के साथ। अगर आपको थोड़ा सा और टाइम चाहिए अपना पाइल सिलेक्ट करने के लिए तो आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हो और अपना पाइल सिलेक्ट कर सकते हो। सो पाइल नंबर 1, लेट अस सी दैट व्हाट इज़ हिडन हियर। व्हाट इज़ इट जो आपको पता नहीं है। व्हाट इज़ इट दैट इज़ हिडन इन दिस कनेक्शन। फॉर सम ऑफ यू आई एम ऑलरेडी पिकिंग अप दैट ये जो कनेक्शन है ये थोड़ा सा पावर डायनेमिक है इस कनेक्शन में। मतलब हो सकता है दैट आप या सामने वाला इंसान दोनों सेम चीज़ से बिलोंग नहीं करते। मतलब अगर लाइक या तो यहाँ पे कोई एक पर्सन उम्र में थोड़ा बड़ा है, या तो कोई एक पर्सन ज़्यादा अमीर है, या तो कोई एक पर्सन ज़्यादा पोटेंशियल रखता है, पावरफुल है, या तो एक पर्सन ज़्यादा ईगोइस्टिक है। सो मुझे लग रहा है आप दोनों के बीच में, ये जो भी पर्सन है और आप दोनों के बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। मतलब आप लोग सेम तरह के लोग नहीं हो, या सेम जगह से बिलोंग नहीं करते हो, सेम बैकग्राउंड से, या सेम लाइफ आप दोनों की नहीं है। किसी को यहाँ पे ज़्यादा प्रिविलेज मिला है, कोई यहाँ पे ज़्यादा बेटर लाइफ जी रहा है या जी रही है, और दूसरा इंसान जो है वो थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा पीछे है इस पर्सन से। या तो ये पर्सन आपसे आगे है या तो आप इस पर्सन से आगे हो, बट यहाँ पे एक पावर डायनामिक है। यहाँ पे एक पर्सन थोड़ा ज़्यादा पावरफुल है, एक पर्सन का सिचुएशन थोड़ा सा बेटर है दूसरे पर्सन से। दैट इज़ समथिंग आई एम पिकिंग अप। ओके, दिस कुड बी अ न्यू कनेक्शन। मुझे नहीं लगता मेजॉरिटी के लिए ये कनेक्शन एक साल से ज़्यादा लंबा है। हो सकता है एक ही साल हुआ है या एक साल से थोड़ा कम हुआ है जब आप एक दूसरे को जाने हो, मिले हो। फॉर सम ऑफ यू आई एम ऑल्सो पिकिंग अप प्लेटोनिक रिलेशंस, लाइक दोस्ती या कलीग के साथ, मैनेजर, आपके फैमिली में कोई, उनके साथ आपका कनेक्शन। फॉर सम ऑफ यू दिस कुड बी रोमांटिक एज वेल। लाइक आई सेड, मैं दोनों ही चीज़ें चेक करूँगी, रोमांटिक प्लस प्लेटोनिक। सो दैट इज़ द इनिशियल एनर्जी जो मुझे मिल रहा है यहाँ पे पाइल 1। लेट्स सी what is hidden in this connection. What is hidden in this connection? Judgment. 3 of swords. Magician.
आई एम ऑल्सो पिकिंग अप दैट समबडी, आप या आपके पर्सन, ये पर्सन डजेंट वॉन्ट टू गिव अप ऑन द सिचुएशन। सो कोई दोनों में से कोई एक इंसान है जो ऑलमोस्ट इस कनेक्शन पे गिव अप कर चुके हो। मतलब या तो आपको लग रहा है ये कनेक्शन ज़्यादा लंबा नहीं जाएगा, इस कनेक्शन में वो पहले जैसी बात नहीं है, या तो किसी ने किसी का ट्रस्ट ब्रेक किया है, या तो ये कनेक्शन कहीं ना कहीं किसी को, या तो आपको या तो आपके पर्सन को लग रहा है कि ये लंबा नहीं चलेगा, दिस इज़ नॉट अ फॉर एवर कनेक्शन, दिस इज़ नॉट अ लाइक इस मोमेंट पे ये कनेक्शन एक हेल्दी जगह पे खड़ा नहीं है। देर हैज़ बीन सिचुएशंस, देर हैज़ बीन ट्रेजेडीज़, हो सकता है हार्ट ब्रेक हुआ है, हो सकता है यहाँ पे कोई तो एक ब्लॉकेज आया है, एक ब्रेक हुआ है, एक काइंड ऑफ धक्का लगा है इस कनेक्शन को। तो एक इंसान को यहाँ पे लग रहा है कि ये लंबा नहीं चलेगा, ये होगा नहीं, ये पहले जैसा नहीं रहा, ये कनेक्शन में अब वो बात नहीं है, अब मैं इस इंसान को ट्रस्ट नहीं कर सकता या कर सकती हूँ। और जो दूसरा इंसान है उसको लग रहा है कि मैं इतना जल्दी हाल नहीं छोड़ूंगा या छोड़ूंगी, मैं इतना आसानी से इस कनेक्शन को टूटने नहीं दूंगी, मैं इतना आसानी से इसको ख़त्म नहीं होने दूंगी। सो देयर सम सॉर्ट ऑफ अ वेरी कॉन्ट्रास्ट यहाँ पे, एक इंसान ऑलमोस्ट गिव अप कर रहा है, दूसरा इंसान कैसे भी करके इसको बचाने की कोशिश कर रहा है। इस कनेक्शन में जो हिडन है, एक चीज़ तो ये है दैट ये जो पर्सन जिसके लिए भी आप ये वीडियो देख रहे हो, ये जो पर्सन है ये आपके बारे में केयर करते हैं, या फिर ये इस कनेक्शन को बहुत इस कनेक्शन के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, या बहुत मन में इम्पोर्टेंस देते हैं जो शायद बाहर से नहीं दिखता। सो आई थिंक दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी हिडन। मतलब ये जितना दिखाते हैं उससे कई ज़्यादा ये इस कनेक्शन के लिए कंसर्न्ड है, या उससे कई ज़्यादा ये इस चीज़ को मानते हैं, इस चीज़ को इम्पोर्टेंस देते हैं, इस चीज़ को अपने लिए इम्पोर्टेंट समझते हैं, आपको स्पेशली। सो अगर आपको कहीं पर भी लग रहा है कि ये पर्सन के लिए मैं तो इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, आप बेशक इम्पोर्टेंट हो। आपको जितना लगता है या आपको जितना मालूम है, आप उससे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। दिस पर्सन डज थिंक अबाउट यू एंड दिस कनेक्शन। आप इस पर्सन के दिमाग में हो, आप ये पर्सन इस आपके कनेक्शन को लेके, आपको लेकर लिटरली सोचते हैं। एंड डजेंट मैटर ये कौन है, कितना पावरफुल है, नहीं है, डज नॉट मैटर। इस पर्सन के माइंड में आप बहुत ज़्यादा हो। यू नो दिस पर्सन, इस पर्सन को एज इफ लग रहा है कि ये पर्सन आपको अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे। अगर ये कोई रोमांटिक कनेक्शन है, इस पर्सन को लग रहा है कि ये कभी भी इस कनेक्शन से मूव ऑन नहीं कर पाएंगे, ये आपको कभी भी रिप्लेस नहीं कर पाएंगे, किसी और को आपका जगह वो नहीं दे पाएंगे। सो ये पर्सन कई गुना ज़्यादा सीरियस है इस कनेक्शन को लेकर, जितना कि ये दिखाते हैं या जितना आपको बाहर से दिखता है। सो वन थिंग दैट इज़ वेरी हिडन इज़ इस पर्सन का सीरियसनेस, इस पर्सन का जो इच्छा है इस कनेक्शन को आगे बढ़ाने में, या फिर मैं कहूँगी ये पर्सन जितना सीरियस है आपको लेके, वो चीज़ बहुत हिडन है। मुझे नहीं लगता आपको वो पता है। दिस ये पर्सन कभी कभी आपको एक इल्यूजन में रखते हैं। तो आपको बस इतना पता होना चाहिए दैट वॉट एवर यू सी इज़ हैपनिंग, या ये कभी कभी आपको चीज़ें इसलिए भी बोल देते हैं ताकि आपको सच्चाई का पता ना चले। क्योंकि ये पर्सन अपने फीलिंग्स को, अगर ये रोमांटिक कनेक्शन है तो अपने फीलिंग्स को, या अगर ये रोमांटिक नहीं, प्लेटोनिक फ्रेंडशिप या ऐसा कोई कनेक्शन है, तो ये आपके बारे में क्या सोचते हैं उस चीज़ को बहुत हिडन रखना चाहते हैं। तो कभी कभी ये आपको कुछ ऐसी चीज़ें बोल देते हैं या कुछ ऐसा करते हैं जस्ट टू कंफ्यूज यू, ताकि आप वो इल्यूजन में रहे, आप वो कंफ्यूजन में रहे, और आपको सच्चाई का पता ना चले कि ये असलियत में क्या फील करते हैं, या कितना गहरा है इनके इनके फीलिंग्स या इनके थॉट्स आपको लेकर। थोड़े से इगोइस्टिक लग रहे हैं मुझे ये पर्सन, बिकॉज इस पर्सन को अच्छा लगता है, मज़ा आता है लोगों को एक उनका एक ऐसा वर्जन दिखाना, एकदम बाहर से एक चीज़ दिखाना जो पूरी तरीके से सच नहीं है, जो अंदर से वो पूरी तरीके से वैसे नहीं है। एंड ये मे बी इस पर्सन का कोई लाइक
ट्रिगर है, मे बी ये वल्नरेबल होने से डरते हैं, मे बी इमोशनल होने से डरते हैं, सच बोलने से डरते हैं, हो सकता है। या तो बस ये थोड़े से ज़्यादा ईगोइस्टिक है, तो इनको ये अच्छा लगता है कि लोग मुझे एक नज़र से देखें, लोग मुझे एक नज़र से जाने। आई डोंट नो, लाइक ये पर्सन बहुत स्ट्रॉन्ग और वैसा बनना चाहते हैं किसी वजह से। बट द हिडन फैक्टर्स, ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ये आपको लेकर इमोशनल है, ये आपको लेकर सीरियस है। यू मैटर टू दिस पर्सन, यू लिटरली मैटर टू दिस पर्सन। और कहीं पर भी आपको अगर लग रहा है कि मैं तो बस एक ऑप्शन हूँ, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो। You literally matter to this person. That is the hidden message. That is what ये person hide करते हैं बहुत अच्छे से, जो ये दिखाते नहीं है। ये आपको बहुत नॉर्मल फील करवाते होंगे, या आपको ऐसा दिखाते होंगे कि ठीक है, मतलब ऐसा उतना भी कुछ नहीं है। आपको हो सकता है ऐसा लगता होगा कि कि आप ही ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, कि आप ही ज़्यादा इनके पीछे भागते हो, या आप ही ज़्यादा इस कनेक्शन में एफर्ट्स डालते हो, आप ही ज़्यादा इस कनेक्शन को इम्पोर्टेंस देते हो, जो कि सच है। कि आप प्रैक्टिकल साइड को अगर देखो, प्रैक्टिकली शायद आप ज़्यादा करते हो, आप ही इनको ज़्यादा मैसेज करते हो, आपका ही कॉल इनके पास ज़्यादा जाता है, आप ही मे बी कोई एफ़र्ट देते हो इनसे मिलने के लिए, या ज़्यादातर एफ़र्ट में भी आप देते हो। लेकिन जितना भी आपको ये लगे दैट यू आर द पर्सन जो ज़्यादा कर रहे हो, हाँ प्रैक्टिकली फिजिकली आप ज़्यादा कर रहे हो एफर्ट्स के तौर पे, बट इनके साइड से भी इनकी फीलिंग्स जो है या इनके थॉट्स जो है वो इक्वल है। आप भी जितना सोचते हो ये भी उतना सोचते हैं, बट द थिंग इज़ ये दिखाते नहीं है, बताते नहीं है, क्योंकि बताना चाहते नहीं हैं। क्योंकि या तो जो मैंने कहा, ये वल्नरेबल होने से डरते हैं, कोई ट्रिगर है, कोई ट्रॉमा है, या तो बस इनको वो ईगो में लगता है कि मैं क्यों दिखाऊं, सामने वाले को ज़्यादा करना चाहिए, मैं एक ऐसा मास्क पहन के घूमूंगा या घूमूंगी कि मैं थोड़ा सा ज़्यादा पावरफुल दिखूँ सामने वाले के सामने, ऐसा वाला चीज़ है। सो दैट इज़ योर सीक्रेट मैसेज, दैट यू मैटर, यू आर इम्पॉर्टेंट टू दिस पर्सन। ये आपके बारे में सोचते हैं, ये आपके बारे में, अगर ये रोमांटिक कनेक्शन है तो ये आपके बारे में लिटरली बहुत डीपली फील करते हैं, फीलिंग्स रखते हैं, पर ये चीज़ वो कभी दिखाएंगे नहीं। और कभी कभी ये ऐसी चीज़ें बोलते हैं, करते हैं, ताकि जस्ट आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओ और इल्यूजन में चले जाओ, कि आपके मन में सवाल आ जाए कि क्या सच है, क्या झूठ है, क्या सच में ये मैं इंपॉर्टेंट हूँ, क्या मैं नहीं हूँ। जो मैं मानती हूँ थोड़ा सा टॉक्सिक बिहेवियर है, थोड़ा सा नार्सिसिस्टिक काइंड ऑफ माइंड गेम्स वाला बिहेवियर है, बट it is what it is. So that is what I have for my pile number 1. Thank you so much for watching. मुझे ज़रूर बताना कैसा लगा, रेजोनेट किया नहीं किया। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई विल मूव ऑन टू माई पाइल नंबर 2, जो कि है जर्नी। लेट अस सी व्हाट कैन वी नो, क्या हिडन है इस कनेक्शन में, इस पर्सन के साथ क्या हिडन है। Okay, let me see that. Okay, lot of cards. Just take this one. King of Pentacles, क्या हिडन है इस कनेक्शन में। टेन ऑफ सोर्ड्स, क्या हिडन है। ओके, जस्ट टेक द फुल कार्ड। पाइल नंबर 2, यू नीड टू बी केयरफुल, क्योंकि ये जो भी पर्सन है जिनके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हो, इनका माइंडसेट, इनका इंटेंशंस आपके लिए उतना प्योर नहीं है जितना आपका है इनके लिए। ये जो भी इंसान हो, ये आपके पड़ोसी है, आपके कलीग है, आपके लवर है, आपके एक्स है, पता नहीं मुझे कौन है, बट दिस पर्सन डज नॉट हैव वेरी गुड इंटेंशंस फॉर यू, एंड आपको इस चीज़ को थोड़ा सा सीरियसली लेने के लिए कहा जा रहा है।
बिकॉज आई थिंक आपको खुद भी ऐसा कई ऐसे मोमेंट्स में लगे होंगे कि यू नो क्या ये रिश्ता, क्या ये कनेक्शन मेरे लिए सेफ़ है, क्या मैं लाइक आपको भी डाउट हुआ होगा, आपके मन में भी आपका जो इंट्यूशन है वो भी आपको थोड़ा सा वार्निंग दिया होगा इस पर्सन के बारे में, बट मे बी आप हमेशा उस चीज़ को टालते रहे, उस थॉट को टालते रहे, या उस चीज़ को आपने कभी सीरियसली नहीं लिया. बट यू कैन टेक दिस रीडिंग एज अ कन्फर्मेशन दैट इस पर्सन का जो इंटेंशन है, दिस इज़ नॉट वेरी गुड विथ यू. स्पेशली अगर इस पर्सन के साथ आप कोई लॉन्ग टर्म चीज़ प्लान कर रहे हो, मतलब हो सकता है ये पर्सन आपके बिजनेस पार्टनर है जिनके साथ आप एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट को प्लान कर रहे हो कि आने वाला 10 साल हम लोग ये चीज़ें इस चीज़ पे काम करेंगे, उस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करेंगे, ऐसा कुछ लॉन्ग टर्म प्लान कर रहे हो. अगर ये आपके लवर टाइप सिचुएशन में है, रोमांटिक पार्टनर, तो आप अगर लॉन्ग टर्म शादी वगैरह प्लान कर रहे हो, बच्चे प्लान कर रहे हो. एंड अगर ये कोई और है तो इफ़ यू आर जस्ट ट्रस्टिंग दिस पर्सन कि ये इंसान मेरे लाइफ में लॉन्ग टर्म रहेंगे, तो मैं इस इंसान को ट्रस्ट कर सकता हूँ, इस इंसान को पैसा दे सकता हूँ, इस इंसान के लिए ये चीज़ें कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो आप गलत हो. बिकॉज बी वेरी केयरफुल वाइल ट्रस्टिंग दिस पर्सन. बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन जो आपसे हिडन है, वो मैसेज ये है कि ये पर्सन आपसे कुछ लेना चाहते हैं. ओके जो पास्ट में भी शायद उन्होंने लिया है, बट इनका इनका ना कुछ मकसद है आपके लिए. दिस पर्सन इज़ नॉट विथ यू जस्ट बिकॉज ये पर्सन अनकंडीशनली आपको अपने लाइफ में चाहते हैं. और कंडीशनल भी अगर है, अगर ये आपके बिजनेस पार्टनर भी है, तो ऐसा नहीं कि आपके साथ ये ऑनेस्टली बिजनेस करना चाहते हैं. इनका कुछ तो ठगने का सीन है यहाँ पे. लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट. दिस पर्सन इज़ अ वेरी सेल्फिश, सेल्फ सेंटर्ड पर्सन. इनको बस अपने फ़ायदे से मतलब है, इनको बस अपने तरक्की से मतलब है, इनको बस अपने खुश रहने से मतलब है. एंड दिस पर्सन, अगर ये आपको बड़े बड़े प्रोमिस करते हैं, अगर ये आपको बहुत ज़्यादा आपको लालच देते हैं, यू नो कि कल को मैं ये करूँगा, वो करूँगी, मैं यू नो आई डू दिस, आई डू दैट फॉर यू, या हम लोग ये प्लान करेंगे, वो प्लान करेंगे, कुछ नहीं करने वाले ये पर्सन. जब तक इनका स्वार्थ है तब तक ये आपके साथ है, तब तक ये चीज़ें करेंगे. जिस दिन इनका स्वार्थ ख़त्म हो जाएगा, ये आपके लिए कुछ नहीं, फूटी कौड़ी कुछ नहीं करेंगे. बी वेरी क्लियर विद दिस आइडिया. बिकॉज इफ़ यू आर ट्रस्टिंग विद दिस like if you're trusting this person with something big, stable, bigger than you think, तो बी वेरी केयरफुल. बी वेरी केयरफुल. आप छोटा मोटा हेल्प करना चाहते हो, आप छोटा मोटा चीज़ करना चाहते हो, दैट इज़ स्टिल ओके, बट कोई ऐसा चीज़ मत करना जो आपके लिए बाद में रिस्क हो जाए. बड़ा रकम आपने इस पर्सन को दे दिया ट्रस्ट के बेसिस पे, या किसी कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दिया, या शादी का डिसीजन बिना सोचे समझे ले लिया, यू विल रिग्रेट इट. एंड ऑल्सो इफ दिस इज़ अ लव सिचुएशन गाइज, आई विल टेल यू दैट ये पर्सन इस कनेक्शन में सीरियस नहीं है. ओके this is a person who has their options open. this is a person जो अपना ज़िंदगी अपने हिसाब से अपने टर्म्स पे जी रहे हैं. और मे बी आपके ऊपर इन्होंने 100 कंडीशंस लगा दिया है कि आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं हो सकता, ऐसा नहीं वैसा नहीं, वॉटेवर. क्योंकि ये पर्सन अपना अपना ज़िंदगी एकदम मस्त जी रहे हैं, अपने टर्म्स पे अपना अय्याशी कर रहे हैं, अपना सब कुछ इनका सही है. बट आई डोंट लाइक दिस पर्सन. ओके दिस इज समबडी जो बहुत सेल्फिश है. ओके लेट्स जस्ट गेट टू द बेसिक्स. एंड अगेन ये जनरल रीडिंग है, ये सबको रेजोनेट करना ही होगा, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है. आप पाइल 1 चेक कर सकते हो अगर आपको ये आपके लिए नहीं लग रहा है. अगर आपको कभी भी लग रहा है कि आपके लिए नहीं है, तो यू कैन स्किप द रीडिंग. मैं बार बार कहती हूँ ये आपका प्राइवेट रीडिंग नहीं है, ये जनरल रीडिंग है. सो टेक व्हाट रेजोनेट्स. बट जो मैसेज यहाँ पे आएगा मुझे वो डिलीवर करना ही पड़ेगा. सो इट्स लाइक आपके लिए सबसे बड़ा हिडन मैसेज है पाइल 2 इज़ बी अवेयर ऑफ दिस पर्सन. बी वेरी वेरी केयरफुल वाइल डीलिंग विद दिस पर्सन. आप इनको ट्रस्ट नहीं कर सकते, आप इनके साथ लॉन्ग टर्म नहीं सोच सकते. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको अभी कट ऑफ करना है, बिकॉज आप एक रीडिंग के बेसिस पे क्यों ही कट ऑफ करोगे. यू सी फॉर योर सेल्फ. आप रह के देखो इफ़ यू वॉन्ट टू गेट सम प्रूफ, इफ़ यू वॉन्ट टू गेट सम एविडेंस, आप रहो देखो, बट केयरफुली रहो. ठीक है, अंधा होके मत रहो, केयरफुली रहो एंड यू सी फॉर योर सेल्फ. बिकॉज यू विल गेट टू नो. अगर आपको अभी तक पता चला नहीं, यू विल गेट टू नो वेरी सून दैट इनका क्या इंटेंशन है. और प्योर इंटेंशन तो नहीं है ऑफ कोर्स. सो तब तक जब तक मे बी आप खुद इस चीज़ का एविडेंस खुद कलेक्ट नहीं कर लेते, तब तक बस थोड़ा सा सतर्क रहिए, थोड़ा सा ध्यान में रखिए. क्योंकि इनका
इंटेंशन है आपसे कुछ लेना है इनको, आपका टाइम, आपका प्यार, आपका पैसा, कुछ ना कुछ इनको चाहिए, आपकी कोई प्रॉपर्टी, आपका वॉट एवर दिस इज. सो बी केयरफुल. दैट इज़ व्हाट आई हैव. पाइल नंबर 2, यहाँ पे और कोई मैसेज नहीं है. सो आई होप दिस हेल्प्स, आई होप दिस मेक सेंस टू यू. अगेन, टेक वॉट रेजोनेट्स. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अगर ये रेजोनेट किया, अच्छा लगा, तो प्लीज़ जाते हुए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना. अगर आपने अभी तक नहीं किया है, इस वीडियो को थोड़ा हाइप कर देना. मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और रीडिंग के साथ इसी जगह पर. तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय.